गौर करना, मैंने आप लोगों को क्या कहा? पैसों को और पद को देख करके, क्योंकि सुदामा गवाह है साहब, गरीब है, बच्चे को भूख लग रही है लेकिन घर में अन्न नहीं है, बच्चे तड़पते हैं साहब भूख के कारण, और सुदामा भी तड़पता है बच्चों को देख देख करके। सुशीला कहती है जब तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश इतना बड़ा है तो क्यों ना आप एक बार द्वारिका जाइए। कथा क्या कहती है, अब गौर करना। एक ही शब्द कहा था सुदामा ने, सुशीला मैं द्वारिका जाऊंगा पर मैं मेरे कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगूंगा, नहीं तो हमारी मित्रता पर दोष लगेगा, कलंक लगेगा। ऐसे वैसों की धरती थोड़ी है साहब, यहाँ पर गला कटवा लिया पर किसी से आज तक मांगा नहीं है। बड़ा था, कोई कमी नहीं थी, 14 लोक का स्वामी था, ये पता सुदामा को था। और सुशीला ने कहा कि क्यों ना आप द्वारिका जाइए और द्वारिकाधीश से मिलिए, हो सकता वो कुछ करे। एक ही शब्द कहा था, हे सुशीला मैं चला जाऊंगा लेकिन अपने घर की गरीबी कभी किसी को नहीं बताऊंगा। राज को राज रहने दो साहब, मित्रता पर कलंक लगेगा सुशीला अगर मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा तो। कि देखो मित्र है, बड़ा पैसा देख करके आ गया, हाँ वो मांगूंगा नहीं, चला जाओ। ये राम की अदालत है साहब, ये कृष्ण और राम की भूमि है, यहाँ पर गलत नहीं होता। चरित्र को सुधारो, जितने भी नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं, हो सके इतना अपने चरित्र पर गौर करो। मातु समान लगे हर, ये राम की जन्मभूमि। लक्ष्मण ये मंगलसूत्र तेरी भाभी का है क्या रे? ये कान के कुंडल देख तो तेरी भाभी के है क्या रे? प्रभु मैं भाभी के पायल और बिछुड़ी के बारे में बता सकता, मैं भाभी के कुंडल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों रे? इतना दल खेले गए तो कुंडल के मैंने भाभी के मुंह को नहीं प्रभु, मैंने तो भाभी के पांव को देखा है, मैं बिछुड़ी के बारे में बता सकता, कुंडल के बारे में नहीं बता सकता। जैसा देखोगे चरित्र वैसा हो जाएगा। बेन साहब, हर इंसान की नजर, याद रखना ये बात और अंदर उतार के जाना साहब, पराए कण पे नजर तुम्हारी, पराए अन्न पे, पराए धन पे, पराई नारी पे, पराए मकान पर, पराए जमीन पर। याद रखना थोड़ी सी नजर अपने छोटे छोटे बच्चों पर भी डाल देना, अपने घर पर भी डाल देना, कहीं अपने घर के छोटे छोटे बच्चों की दिशा गलत तो नहीं। सब पे नजर है तुम्हारी, लेकिन अपने घर पर भी नजर डाला था। बेन, माँ बेटी कहाँ जा रही है, कब आ रही है, बेटी क्या बोल रही है, बेटी
क्या पसंद कर रही है, बेटी की दिशा कैसी है, ये माँ पहचान कर सकती है। पर याद रखना, मक्कार होकर के मत देखना, मक्कार होकर के नजरअंदाज मत करना, उसको वहीं पर टोक देना, तो वो कभी तुम्हारा काड़ा मुंह नहीं कराएगा। गौर करना, बेटा कब आ रहा है घर पे, बेटा किसके साथ बैठा है। बेटा 12 बजे बाद अगर घर पर आ रहा है तो मैं दावे के साथ बोलता हूं वो गलत संगति में था। बेटा जागरण में जाए, बेटा भजन में जाए, बेटा मंदिर में बैठे, वो बात एक अलग है। पर बेटा महफिल में, बेटा पचोड़ से ही 12 बजे ही है, नाराज आई और मुंडो सूंगे क्या। पर वो बेटा ही अगर अपने बाप के काबू में ना हो और वो बेटा अगर आपको गलत बोलता हो तो फिर आप एक काम करना, आप उससे अलग हट जाना और आप प्रभु की सेवा करना कि मैंने तुझे जन्म दिया, ठीक है, पर वास्तव में तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरे अगले जन्म का कोई पाप है जो बेटे के रूप में मेरे घर आया। उतर नहीं गए। बेटा अगर शराब पीता हो तो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो तुम्हारा पाप है। बेटा अगर गलत खान पान करता हो तो वो तुम्हारा अगले जन्म का पाप है। बेटी अगर तुम्हारा काना मुंडा करके चली जाती है तो वो बेटी नहीं, वो अगले जन्म का कोई तुम्हारा पाप था जो तुम्हारे घर बेटी के रूप में आया। पत्नी को धोखा देता हो या पत्नी पति को धोखा देती हो, याद रखना विश्वास से ये दुनिया चलती है साहब। पति से निवेदन है, कभी अपनी पत्नी पर शंका का कोई समाधान नहीं होता साहब। छोटी छोटी बातों पर अगर तुम लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर याद रखना आप एक जगह रहकर भी सुखी नहीं रह सकते, तो फिर वो घर घर नहीं, वो एक नरक की तरह है। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु की सेवा करना और अपनी पत्नी पर भरोसा रखना। पत्नी पति पर भरोसा रखेगी और उस भरोसे को कभी टूटने मत देना और भगवान की सेवा करना। गलत करोगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूं तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। अनुचित अगर करोगे तो तुम्हारा अनुचित ही होगा। वह तो पाप की माटी की शीश धरो, अब शीश पकड़ी क्यों रोवत है। पाप की मटकी अगर भरा गई ना था तो वह तो फूटेगी। अरे तुम दुनिया की नजर से बच सकते हो, याद रखना पड़ोसी की, परिवार की, माँ की, पिता की, पत्नी की, बच्चों की नजर से तुम बच जाओगे, पर मौत से बचने वालों की नजर से तुम कभी नहीं। आएगी मेरे समझ में। वह तो फूटी फूटी गई मारी मटकी रे, वह तो फूटी फूटी गई मारी मटकी रे। सबसे तो मारिया मारी मटकी रे, सबसे तो मारिया मारी मटकी रे। वह तो फूटी फूटी गई मारी मटकी
धरी अब शीश पकड़ के रोवत है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं गंगा चले जाना। अरे तुमने जो पाप किया है वो पाप गंगा नहीं मेरे भाई यमराज हित होगा। गलती से किए गए पाप को गंगा धो सके, पर तुमने जो सोच विचार करके पाप किया है उसे तो परम पिता परमात्मा ही धोगा। काशी में गई थी वो तो गंगा में नहीं थी। काशी में गई थी वो तो गंगा में नहीं थी। काशी में गई वो तो गंगा में नहीं। गुरु तारा बिना नाम मारी अटके रे। 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 शपथ जो मारिया मारी मटकी शांति शांति वारे भी लगेगा आनंद है क्या घना नाचो वो बनने करो तो कोशिश करना बहन, मेरी बातों का आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता है ना?
अपने परिवार को, अपने विचार को सुधारना है ना। दूसरे को सुधारने की कृपा ना करे, कृपया बोलो बोलो। नरक में गुरुजी वो तो बहुत अच्छा है पर वो बड़ो है कहीं के देखना तुम अगर कोई कहे तो वो बुरा है नहीं। कितनी जाएगी एक गई अपने आड़ी कितनी आई सब मैंने कही थी कि आप बुरा है नहीं। कतरी आई यो तो साक्षी है साहब, यो बीच में है, बीच में नहीं रखा क्या ऐसा है यो आंगली कड़ी एक ये बुरा याद रखना वो एक गुना बुरा है पर हम जिसे बुरा कह रहे हैं हम 3 गुना बुरा। पहले हम हमारा परिवार, हमारा मन, हमारी मति, हमारी बुद्धि सुधरे, उसके बाद हम दूसरे को सुधारें। सुदामा ने की चलिए तो जब सुशीला पर कहीं ले जाओ रेस आते हैं भेंट तो चाहिए। सुशीला ने जैसे ही देखा साहब घर के सारे डिब्बे चेक कर लिए पर घर में आज कुछ नहीं था, आखिर ले जाए तो ले जाए क्या। हाँ पड़ोसियों के घर गई, चावल मांग करके लाई, घर में देखा तो एक कपड़ा भी नहीं था, खुद की साड़ी को चीर करके उसमें चावल रखे और आंसू की बूंद उस चावल में गिर गई। एक ही आत्मा में एक ही जवाब निकला, कन्हैया हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करो। आंसू गिरे चावल में, पोटली बांधी थी, दे दिया सुदामा जी को। राधा बेदी स्वामिनी मेरा भेजी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। मोर मुकुट बंसी वाला विराजमान है। मैं निवेदन करता हूं जितनी उमंग गौशाला खोलने की तुम लोगों की है, कुछ कारणवश गौशाला अगर आपके भिलखेड़ा में नहीं खुल रही दादा तो एक काम जरूर करना, अगर इस छोटे से बालक की बात मानते हो तो गौशाला की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर घर में एक एक गाय तुम सब मिलकर के पालो। 4 भैंस 5 भैंस 50 भैंस रखने की क्षमता अगर तुम लोगों की है तो आप एक बात बताओ, भागवत माता का पंडाल में बैठी है सही साठ बता दो, 3 भैंस रखवा की क्षमता अगर तुम लोग की है तो एक गाय दे रख सकते। जहां तक दूध दे वहां तक दूध खाओ, दूध बन। खोलो, बेलखेड़ा में गौशाला खुलेगी या पक्की बात, लेकिन जिसके घर में बकरी है, मैं निवेदन करता हूं गौर कर लेना, मैं नहीं बोलता शास्त्र बोलता है, जिसके घर में बकरी जिस घर में बंधती है, जहां पर वो गंदगी करती है वहां पर वो जगह 6 महीने तक उस जगह पर गाय बंधे और उस जगह पर यज्ञ हो, तब जाकर के वो जगह शुद्ध होती है। ये एक दिन के प्रताप है बकरी के गंदगी। जिस घर में गाय है, याद रखना, जिस घर में गाय है उस घर का वास्तु भी ठीक रहता है।
जिस घर में गाय का मूत्र है वो घर, उस घर में, जिस घर में रोज एक रोटी गाय को दी जाती हो, जिस घर में एक रोटी रोज कुत्ते को दी जाती हो, जिस घर में चींटियों को भोजन कराया जाता हो, वो जो आटा बचे ना, उस आटे को डिब्बे में ना डालते हुए तवे पर सेक कर उसमें घी और शक्कर मिला करके चींटियों को खिलाया करो, यज्ञ का फल मिलेगा। जिसको पुत्र प्राप्ति चाहिए, जिसको पुत्र नहीं है, जिसके घर में गरीबी है, जिसके घर में अन्न टिकता नहीं, 2 रुपया कमाए और 10 रुपया जाए, एक हाथ जोड़े 2 हाथ टूटे, वो सब लोग कान खोल करके सुन लेना। साहब, आपका पुण्य ही आपको आगे बढ़ा सकता है। याद रखना, बाप का कर्म औलाद को काम आता है, पिता का कर्म, पिता का पुण्य, पिता का धर्म औलाद को काम आता है। इसलिए आप जितने भी यहाँ पर पिता और माँ बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ धर्म और पुण्य पर रहना, ताकि तुम्हारी औलाद भी सुखी रहे। गलत काम मत करना साहब, जो तुम्हारा पाप तुम्हारी औलाद को भी सताए। रोज गाय माता को रोटी देना, रोज कुत्ते को रोटी देना, रोज चीटी नगरा चुगाना। जो बेन साल 2 साल तक चीटी नगरा लगातार चुगाती है, उसका पाप नष्ट हो जाता है, और जैसे ही पाप नष्ट हुआ उसके घर ईश्वर पालना बांध देता है। कोशिश करना, रोज चीटी नगरा, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी। तुम सब चाहते हो ना साहब? अच्छा एक बात बताओ, रोज अपन भंडारों करेगा, कितने पैसे चाहिए? 4-5 हजार पत्ता, इतना ही दोना, आटो है नहीं बे? अब कहीं को गरीब आदमी चाहे कि वो भी उससे भंडारों करूं तो कर सके। बोलो साहब कि वो भी इतनी बड़ी कथा कराई तो कर सके, कि वो भी सब लोग के एकदम हो जिमई दो, जिमई सके, वो कहां देखेगा साहब? कहां से जिमा है ही नहीं। दादा, यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जो जीवों को जिमाते, देखना तुम चींटी, मकोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, यहाँ पर जितने भी पशु हैं ईश्वर की नजर में वो सब समान। कहाँ है कहानी भगवान बताओ आप? पत्ते पत्ते में वो परम पिता परमात्मा विराजमान है। चीटी में नानो बैठो, बैठा क्या नहीं? चीटी में नानो बैठो, हाथी में क्यों मोटो क्यों, बने महावत हाकण बैठ्यो, हाकण वालो तू ऐसो खेल रचुर मेरे दाता, जहां देखो। चीटी में नानो बन बैठ्यो, हाथी में तू मोटो क्यों, बने महावत हाकण बैठ्यो, हाकण वालो तू को तू एक तो खेल रचुर मेरे दाता, जा देखू वहां। चीटी में भी पत्ते पत्ते में वो परम पिता परमात्मा विराजमान है। तो बेन आपसे निवेदन है कि रोज चीटियों को भोजन करा दिया करो। एक मुट्ठी आटे में तुम चाहो तो करोड़ों जीवों को भोजन करा दो। तो खाली 1000 है, हाँ 4000 5000 आखिरी, पर एक मुट्ठी आटा में बताओ आप करोड़ों जीव मिट्टी गया है। कर ही दिया करो। घर की गरीबी, आपके घर में कभी अकाल मौत नहीं होगी। हाँ
कुत्ते को रोटी दो ना, आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती साहब, क्योंकि कुत्ता, याद रखना, सुबह और शाम ऐसे हाथ करके तुम्हारे घर के सामने बैठता है, ये दोनों आगे के पांव है ना, ये ऐसे करके वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे धनी को कुछ भी नहीं हो जाए, हाँ अगर अकाल मौत भी आए तो पहले मुझे आए, उसके बाद मेरे धनी। वो गाय कहती है साहब कि मेरा धनी जो रात दिन मेरी सेवा करता है, हाँ हाँ, जो मेरा गोबर उठाता है, मेरे को पानी पिलाता है, मेरे को अन्न खिलाता है, वो गाय माता कहती है साहब हे प्रभु इस घर में कभी अकाल मौत ना हो जाए, हाँ हाँ, ये सब लोग मेरी सेवा करते हैं, कुछ भी हो पहले मुझे हो, उसके बाद मेरे धनी को हो, क्योंकि मेरा धनी ही नहीं रहेगा तो फिर मुझे पानी कौन पिलाएगा। बांग्लो घर में अगर तुम्हारे कर्म की रेखा भी गलत हो तो याद रख लेना गौ माता का गोबर ही तुम्हारी गलत रेखा को पलट देता है। सही है, सही है, सही है, मतलब कोई वहीं से ईरान, कोई पुण्या में से इधर 3 दिन को देख रहे हो गौशाला चला गया, गौशाला, जब गौशाला आपकी नहीं चल पा रही तो क्यों ना खुद के घर को गौशाला बना दिया, खुद के घर को गौशाला चलेगी। याद रखना हमारी किसी की भी ताकत नहीं, ये सब उस जिस दिन उसकी बांसुरी बजेगी उस दिन बनी जाएगा। पर रखे बिना एक नियम, अपना घर में भी एक गाय है। गौशाला आप लोगों का सबका बहुत अच्छा विचार है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि चले तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोल सकता साहब, पर आप सब लोगों का मत अगर एक हो जाए और वो चले तो बधाई, बधाई। बहनों, तुम्हारा घर में गाय अगर नहीं है नहीं तो पकड़ी लीजिए ऐसा देखे कि किस सेवा करूं वहां पे 4 भैंस के पीछे खड़ी रहेगा। अरे द्वार पालो, चला हल्की बाल मारो आप। कृष्णा 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 सुदामा एक पल भी मोर मुकुट बनते वाले को भूलते नहीं, बस शब्द मुंह से एक ही कृष्णा 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 कृष्णा। हरे द्वार पालो क्या कथा है साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा सुदामा का नाम रहेगा। कोई पद नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई पावर नहीं था। हरे द्वार पालो कन्हैया से दर पे सुदामा, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे द्वारिकाधीश को कहकर के आओ कि उसका मित्र सुदामा उससे मिलने के लिए आया। द्वारपाल ने कही कि एक काम करो, देखना साहब द्वारपाल भी चकित हो गए। द्वारपाल ने कही कि यो अपना द्वारिका का राजा को मित्र असो फाटी होती है, पाँव में चप्पल लिए हुए कांटा लगी है, पाँव में से खून निकल रहा है, हाथ में लाठी है, आंख में आंसू है साहब, अपने मित्र से मिलने के लिए एक तड़प है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
मिलने सुधा